Now the question number 48. Question is, Raju is Ramu's neighbor and he stay 100 meter away towards southeast. स्टूडेंट ध्यान देना, यहां पर क्या कह रहा है, जैसे आपको सबको पता है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन इज राजू इज रामूज नेबर एंड, अब स्टूडेंट ध्यान दो, ये जो एंड होता है ना, ये राजू को इंडिकेट कर रहा है। राजू रामू का नेबर है और राजू 100 मीटर टूवर्ड्स साउथ ईस्ट है। तो स्टूडेंट ध्यान दो, साउथ ईस्ट ये कंसिडर ये होगा, और इसमें राजू इज रामूज नेबर, राजू इज 100 मीटर अवे टूवर्ड्स साउथ ईस्ट, तो ये हो जाएगा राजू। किससे? रामू से। तो रामू की पोजीशन हमने ये कंसिडर कर ली। तो दोनों की दूरी कितनी है? 100 मीटर। वीनू इज राजूज नेबर एंड, अब अगेन ये एंड किसको इंडिकेट कर रहा है? वीनू को। तो वीनू 100 मीटर अवे टूवर्ड साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट टूवर्ड कहां होगा? टूवर्ड दिस साइड स्टूडेंट। तो दिस वे इज कॉल्ड एज वीनू, ये वीनू का हो गया। नेक्स्ट वन, खादर इज वीनू नेबर, खादर 100 मीटर टूवर्ड नॉर्थ वेस्ट। तो स्टूडेंट नॉर्थ वेस्ट तो टूवर्ड दिस साइड होगा, और ये कौन है? खादर। समझ में आ रहा है सबको? वापस से रिपीट कर रहा हूं, हमने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ को कंसिडर कर लिया है। उसमें रामू या राजू की जब बात कर रहे हैं तो राजू रामू से साउथ ईस्ट में 100 मीटर पर है। उसके बाद वीनू राजू से 100 मीटर साउथ ईस्ट में है, साउथ वेस्ट में है। उसके बाद खादर वीनू के नॉर्थ वेस्ट में 100 मीटर पर है, तो खादर यहां पर आ गया। नाउ द क्वेश्चन इज वेयर इज पोजीशन ऑफ खादर होम इन रिलेशन टू रामू। तो स्टूडेंट ध्यान देना, यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है खादर के बारे में, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? रामू के रेस्पेक्ट में। तो टूवर्ड दिस साइड, तो ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट? साउथ वेस्ट। ये वेस्ट है, ये साउथ है, तो सो द करेक्ट आंसर इज साउथ वेस्ट। स्टूडेंट ध्यान देना, आपके इस बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर इन्होंने सी दे रखा है। मैंने जैसा आपको पहले भी रिमाइंडर दिया है कि कुछ क्वेश्चंस यहां पर गलत है, आप उनको करेक्ट कर लेंगे। सी इज नॉट द राइट आंसर, 48 का करेक्ट आंसर इज बी। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन इज रमेश वॉक्ड 3 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट। तो स्टूडेंट वेस्ट में 3 किलोमीटर्स, रमेश है, हमें अपने आप को इमेजिन करना है। एंड टर्न टू हिज लेफ्ट 2 किलोमीटर्स। ही देन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर्स। फाइनली ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। तो स्टूडेंट ये भी तो 2 ही है, क्योंकि ये 2 है तो ये भी 2 ही रहेगा। इन विच डायरेक्शन इज रमेश फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट नाउ। तो स्टूडेंट स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, अब स्टार्टिंग पॉइंट से अगर स्टूडेंट ये देखा जाए तो ये नॉर्थ एंड दिस इज कंसिडर्ड वेस्ट, तो ये डायरेक्शन कौन सा होगा? वेस्ट। सो विद इन द ऑप्शंस द करेक्ट आंसर इज बी। क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आ रहे हैं? बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 से दीपा स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड नॉर्थ एंड आफ्टर अ वाइल शी टर्न टू हर राइट। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस, जब स्टूडेंट कोई डिस्टेंस नहीं दे रखा होगा तो आपको भी डिस्टेंस को कंसिडर नहीं करना है, उसने केवल लेफ्ट और राइट टर्न लेने के लिए बोला है, आपको भी वही करना है। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस शी टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक 1 किलोमीटर, ठीक है। शी देन टर्न टू हर लेफ्ट अगेन, तो उसने टर्न लेफ्ट ले लिया, तो चला नहीं है लेकिन टर्न लेफ्ट लिया है। तो इन विच डायरेक्शन शी मूविंग नाउ? तो स्टूडेंट शी इज मूविंग टूवर्ड, ये कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट। So the answer is option number B. Clear everyone? Now move on to the question number 51. Raman start walking in the morning facing sun. Student morning का टाइम सबको पता है, ईस्ट में यहाँ पर होगा, वेस्ट यहाँ होता है। तो रमन स्टार्ट वॉकिंग इन द मॉर्निंग फेसिंग द सन, तो फेसिंग तो इधर होगा। आफ्टर सम टाइम शी टर्न टू द लेफ्ट, लेटर अगेन शी टर्न टू लेफ्ट, तो मतलब यहां पर उसने लेफ्ट टर्न लिया, उसके बाद वापस से उसने सेकेंड लेफ्ट टर्न लिया है। एट व्हाट डायरेक्शन इज रमन मूविंग नाउ? तो स्टूडेंट रमन इज मूविंग टूवर्ड वेस्ट, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 52। स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड नॉर्थ, टर्न लेफ्ट, अगेन टर्न लेफ्ट एंड टर्न राइट, अगेन टर्न राइट, वंस अगेन एंड टर्न लेफ्ट। तो स्टूडेंट देखना, समझना, सबसे पहले ए स्टार्ट मूविंग टूवर्ड नॉर्थ, ये नॉर्थ में, उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया,
तो हमने भी यहाँ पर लेफ्ट टर्न लिया। उसके बाद उसने वापस से लेफ्ट टर्न लिया तो हमने भी यहाँ पर लेफ्ट टर्न ले लिया। टर्न राइट, उसके बाद उसने राइट टर्न लिया तो हमने भी राइट टर्न ले लिया। अगेन टर्न राइट तो इसका ये राइट इस तरफ होगा। वंस अगेन टर्न लेफ्ट तो लेफ्ट ये हो जाएगा। तो इन विच डायरेक्शन इज ए वॉकिंग नाउ, तो वॉकिंग नाउ टुवर्ड, यस स्टूडेंट, द करेक्ट आंसर इज सी, वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 53, एक्स वॉक साउथवर्ड्स एंड देन टर्न राइट, उसके बाद उसने सीधे हाथ पे टर्न लिया, देन लेफ्ट, उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया, देन राइट तो टूवर्ड दिस वे। स्टूडेंट आपको क्लियर है ना, जब फेसिंग साउथ होती है तो लेफ्ट और राइट इंटरचेंज हो जाते हैं। आई थिंक ये चीज आपको अब क्लियर हो चुकी होगी, चैप्टर एंड होने को आ रहा है। इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ, तो स्टूडेंट ही इज मूविंग टूवर्ड वेस्ट। क्या बात है स्टूडेंट, तीनों के आंसर वेस्ट। एक बार चेक कर लेते हैं। 53 करेक्ट आंसर इज सी, यस द करेक्ट आंसर इज सी। क्लियर एवरीवन? A is start walking toward north, turn left, again turn left, turn right, again turn right, once again turn left. So student the correct answer is 52. Yes, 52 का correct answer C. स्टूडेंट ध्यान रखना 52 में यहां पर वापस से एक एरर दे रखा है, ए यहां पर करेक्ट नहीं है, द करेक्ट आंसर इज वेस्ट। तो स्टूडेंट कुछ चीजें यहां पर बहुत इनकरेक्ट है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बराबर। 51 करेक्ट आंसर इज बी, यस 51 करेक्ट आंसर इज बी। क्लियर एवरीवन? चलिए द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड ईस्ट, आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ही टर्न टू हिज राइट, after moving a distance he turned right again, after moving a little he turned in the end to his left, in which direction he was going now? So the student the correct answer is south, क्योंकि ये तो साउथ ही रहेगा, डायरेक्शंस कभी नहीं बदल रहे हैं। तो 54 द करेक्ट आंसर इज बी, यस द करेक्ट आंसर इज बी। क्लियर है एवरीवन? सबको समझ में आ रहे हैं, बड़े इजी से क्वेश्चन हैं। सो स्टूडेंट मैंने आपके इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, आई होप आपको समझ में आ गए हैं। इन केस तो भी आपको कोई डाउट हो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन मैं आपका और रैंडमली ले रहा हूं, तो ध्यान रखना क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट एक पर्सन है जो साउथ में चलता है 10 किलोमीटर। ये क्वेश्चन इस बुकलेट का नहीं है, ये अलग से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको कुछ और क्वेश्चन से जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद स्टूडेंट उसने वापस से टर्न बैक लिया। अब बैक का मतलब टूवर्ड दी नॉर्थ एंड, तो टोटल उसने 6 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। टोटल वो साउथ में पहले 10 किलोमीटर आया, उसके बाद टर्न बैक एंड 6 किलोमीटर्स। उसके बाद स्टूडेंट उसने लेफ्ट टर्न लिया 3 किलोमीटर्स का, यहां पर आकर वो रुक गया। क्लियर है? स्टार्ट उसने यहां से किया था, रुका वो यहां पर। तो द क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन, वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो स्टूडेंट ध्यान रखो, प्रारंभिक का मतलब यहां से ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो स्टूडेंट प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? द करेक्ट आंसर इज साउथ वेस्ट। क्लियर है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अब उसका फेस कहां पर है? स्टूडेंट तो अब का मतलब क्या होता है? अब वो यहां पहुंचने के बाद उसका फेस कहां पर है? तो करेक्ट आंसर इज वेस्ट। थर्ड क्वेश्चन, टोटल उसने कितनी दूरी तय करी? स्टूडेंट ध्यान रखना, सबसे पहले 10, फिर 9, सॉरी फिर 6 और फिर 3, तो टोटल हो गया 19 किलोमीटर। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 19 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज स्टूडेंट, उसने न्यूनतम दूरी कितनी तय करी? न्यूनतम का मतलब सीधी दूरी है, और सीधी दूरी का मतलब क्या बताया था मैंने कि प्रारंभिक से अंतिम के बीच की सीधी रेखा। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो स्टूडेंट जब टोटल 10 था, 6 चल चुका है, तो ये कितना होगा? 4। पाइथागोरस थ्योरम याद आया, जिसमें p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। तो p कितना है स्टूडेंट? यहां पर p कितना है? परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर, बेस कितना है? 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 इज इक्वल टू h का स्क्वायर। तो 25 इज इक्वल टू h का स्क्वायर। तो स्टूडेंट h इज इक्वल टू 5, सो द आंसर इज 5। क्लियर है सबको? आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। एवरीवन क्लियर? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ध्यान रखना स्टूडेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति सड़क पे चल रहा है, तो सड़क किस तरफ जा रही है? वेस्ट, ईस्ट में। तो चला, उसके बाद उसने टर्न लेने से पहले 1 किलोमीटर चला, तो वो 1 किलोमीटर ये रहा।
इसके बाद उसने राइट टर्न लिया। स्टूडेंट समझना, यहाँ पर कोई लैंग्वेज में लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि एक रैंडमली एक एग्जाम्पल लिया है। अगर आपको अभी भी क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है कि मुझे स्लो करना चाहिए तो आप इस वीडियो को पॉज कर लें और उसके बाद उस क्वेश्चन को समझ लें। उसके बाद उसने राइट टर्न लिया 5 किलोमीटर का। उसने उसके बाद लेफ्ट टर्न लिया, तो स्टूडेंट लेफ्ट टुवर्ड ईस्ट होता है 4 किलोमीटर का। लेकिन अब स्टेटमेंट क्या है, उसने लेफ्ट टर्न तो लिया लेकिन रोड पर पहुंच चुका है। तो स्टूडेंट रोड तो यही थी ना, पूरी जारी थी रोड, तो रोड पे उसने लेफ्ट टर्न लेकर रोड पर आ चुका है। उसके बाद उसने राइट टर्न लिया और 2 किलोमीटर चलकर रुक गया। अब द क्वेश्चन इज, अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो स्टूडेंट प्रारंभिक बिंदु क्या था, ये कहां पहुंच गया, तो स्टूडेंट ये तो डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा, सो द आंसर इज ईस्ट। सेकेंड क्वेश्चन, वो किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो स्टूडेंट डायरेक्शन तो वही रहेगी, ईस्ट। थर्ड वन, टोटल कितनी दूरी तय करी, 1 + 5 + 4। स्टूडेंट ध्यान रखना ये भी 5 ही होगा क्योंकि जितना वो यहां पर आया था रोड पर पहुंचने के लिए उसको इतना ही दूरी तय करनी पड़ेगी, तो ये भी 5, तो प्लस के 5 और प्लस के 2, तो 5 6 6 + 4 10 10 + 5 15 15 + 2 = 17, तो द आंसर इज 17। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूनतम दूरी। और न्यूनतम दूरी स्टूडेंट ध्यान रखो जरूरी नहीं ट्रायंगल ही बने, यहां पर वो सीधी दूरी आ रही है, तो सीधी दूरी भी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है। तो 1 + के 4, स्टूडेंट ये भी तो 4 ही होगा क्योंकि ये जब 4 है तो ये भी 4 होगा, तो 1 + 4 + 2 6 + 1 7, सो द आंसर इज 7 किलोमीटर। स्टूडेंट आपके सीए फाउंडेशन में रीजनिंग के इतने ही क्वेश्चन डायरेक्शंस में पूछे जाएंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बस एक कोर फंडामेंटल आपको जो याद रखना है वो ये है, आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए और डायरेक्शन का सेंस आपको आई थिंक सबको क्लियर हो चुका होगा, डायरेक्शंस कभी नहीं बदलते। सो स्टूडेंट आज के सेशन को यहीं पे और करते हैं, दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू। एंड स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, एनर्जी खूब लगाएं और सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू।